बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बड़े भयानक इंकशाफात होने वाले हैं। हम आपको वो एरिया भी दिखाएंगे कि जहां पर अरशद शरीफ को गोलियां मारी गई हैं, और फिर कीनिया के टॉप के अखबार द नेशन ने इंकशाफ किया है कि जो कहानी कीनिया की पुलिस ने दिखाई है या बताई है वो झूठी है, और उनके ऑफिसर ने कहा है कि असल कहानी कुछ और है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये असल में वो जगह है जहां पर अरशद शरीफ को गोलियां मारी गई। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखें, आपको कहीं से ये सेफ प्लेस नजर आती है? यानी आप ये बताइए कि आपको कहीं से ऐसा लगता है कि ये सेफ प्लेस है? असल में हो यूं रहा था कि अरशद शरीफ नैरोबी जा रहे थे मगदी टाउन से। ये एरिया जहां पर अरशद शरीफ की मौत हुई है, ये असल में मगदी टाउन है, और ये तकरीबन 2.5 घंटे मजीद उनको लगने थे वो नैरोबी जाते। अब आपको जरा मगदी टाउन दिखाते हैं, ये जरा मनाजिर देखिए। ये असल में आपको कुछ अजीबो गरीब सुनसान सा एरिया है। यहाँ आपको कोई लाइटिंग भी नहीं नजर आती। ये एरिया ऐसा है कि जहां पर आप किसी को भी मार सकते हैं। यानी आपको ये नजर आ रहा है अरशद शरीफ को असल कहानी किसने वहां पर होस्ट किया था। देखिए, जो समझने वाली चीज है। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि असल में जो सूरत हाल चल रही है उसका अंदाजा आपको होगा कि ये सुनसान सा एरिया है। जैसे आप किसी लंबे रूट पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इस तरह के आपको एरियाज नजर आते हैं। आपको इस तरह का, आप समझ लीजिए कोई जीटी रोड टाइप आपको चीजें नजर आती हैं। ये असल में इसको मोटरवे तो डेफिनेटली बाधा नहीं कह सकते क्योंकि ये है नहीं, लेकिन इस एरिया के अंदर अरशद शरीफ के साथ सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो किसी जगह उसने जाना था और इस एरिया से आगे जाकर उसके रास्ते में ब्लॉक से। अब पुलिस वालों का ये कहना है कि भाई हमने इसको नाके पर रोका तो वो नहीं रुका। आप बताएं, आप एक सिंपल सी बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर आप नाके पर जाते हैं, फौज वाले होते हैं या पुलिस वाले, तो लोग नहीं क्या रोकते हैं। आप बताइए, आप किसी दूसरे मुल्क जा रहे हो, अरशद शरीफ की जो लास्ट तस्वीर आई हम यहाँ पर दिखाना नहीं चाह रहे, उन्होंने सीट बेल्ट भी पहनी हुई है। पाकिस्तान में 99% लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते। असल में उन्होंने लॉ फॉलो किया है, कानून फॉलो किया है। उनका मीडिया तो अरशद शरीफ का एक नया भाई भी उन्होंने बना दिया है। अब वहां पर कहानी ये है कि उन्होंने कहा जी एक बच्चा जा रहा था तो हमें लगा कि वो अगवा कर इसको लेकर जा रहे, तो हमने गोलियां चलाई। भाई सवाल ये पैदा होता है ड्राइवर कैसे बच गया? आप जब भी याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले इस तरह का कोई भी अगर सूरत हाल होती है, काउंटर करना होता है चीजों को, तो आपने इनकाउंटर करना हो या ऐसी चीजों में बचाना हो तो आप पहले कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा अगवा वाला है तो हम उसको बचाएं। एक चीज आप ये देखिए, उसके बाद होता है कि उसके टायर पर गोलियां मारी जाए, या बहुत भी ज्यादा हो तो ड्राइवर वाली साइड पर उसको कोई नुकसान दिया जाए ताकि वो गाड़ी आगे ना ले जा सके। ये अजीबो गरीब सूरत हाल थी कि उसकी चारों तरफ गोलियां मारी गई हैं, ड्राइवर को खरोच तक नहीं आई। आप देखिए, छोटी सी खरोच होती है वो तक नहीं आई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और इस पूरे खेल के अंदर अरशद शरीफ को पीछे से मारी है गोली। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर उनके लोकल साफी कह रहे हैं कुछ कि ये मामला इस तरह नहीं है, कुछ साफी कह रहे हैं कि उनको रोका गया बकायदा और फिर उनकी खोपड़ी पर मारा गया। कुछ कह रहे हैं कि जो पीछे से फायर किया गया था और फायर करने के बाद गोली उनके पिछले शीशे को लगी, शीशे से दिमाग को, दिमाग से आगे। यानी क्या कमाल तरीके का कोई बंदा था, उसने ऐसे निशाना लिया, उसने कहा जी अरशद शरीफ जा रहा है, इसको करें। अब यहाँ पर ये नहीं पता, और कीनिया की प्रेस ने रिलीज कर दिया जी फलाना फलाना। यहाँ पर दो चीजें आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भाई कीनिया की पुलिस का तो सबको पता है, उनका ये जरा अखबार देखिए द नेशन, उस पूरे आर्टिकल में अरशद शरीफ के बारे में उन्होंने लिखा, और नीचे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ये जरा समझिए। उन्होंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर ने नाम लान लेने की शर्त की बिना के ऊपर ये कहा है कि असल में जो डॉक्यूमेंट के अंदर पुलिस ने कहानी बताई है, कहानी वो नहीं है। अब आपको समझ आ गई है। देखिए, कीनिया की जो पुलिस है वो करप्ट तरीन पुलिस है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप कीनिया के अंदर एक पुलिस के अंदर एक असल में समझ लीजिए जिस तरह किसी भी स्टेट के अंदर स्टेट होती है, पुलिस के अंदर भी एक पुलिस काम करती है जो दहशतगर्द है। आप उनको सुपारी देते हैं, आप उनको किसी को मरवाने का टास्क देते, 24 घंटे बाद तो बंदा आपको नजर नहीं आएगा। अरशद शरीफ की लोकेशन ट्रेस हो रही थी, उसको होस्ट वहां पर किसने किया था?
अब इस सूरत हाल में वो जा कहाँ रहे थे, कौन उनके साथ था, वो एरिया कौन सा था, और इतना गुमनाम और इतना भयानक सुनसान सा एरिया है जहां से अरशद शरीफ गुजरे हैं। और उसके बाद वहां पर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पहुंचे, पुलिस ने उनको कहा तुम लोग फारिग हो जाओ, हमें तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेने की इजाजत देंगे। यानी इमेजिन कर ले, वो वहां पर गए हैं, उन्हें तस्वीर लेना चाहिए, उनको कहा भी नहीं आपको नहीं इजाजत है। देखिए अरशद शरीफ कहीं ना कहीं से तो निकला है, जहां से निकला उसकी सीसीटीवी फुटेज इन एरियाज के इर्द गिर्द पीछे ऊपर नीचे कहीं तो सीसीटीवी फुटेज होगी। और इस पूरे खेल के अंदर ये बात कहना हमने ऐसे उसको मार दिया, हमने ये समझा, आपको क्या समझे हलवा है, कौम के माथे पर क्या बेवकूफ लिखा हुआ है। यानी इनसे पूछा जाए कि भाई क्या, देखिए इसके पीछे इंडिया भी हो सकता है, इसके पीछे कोई और भी हो सकता है, खाम खाम अपने इदारों के खिलाफ नहीं जाते। देखिए दो चीजें समझिएगा, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इदारे जो हैं वो रीशफल भी कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जब नया आर्मी चीफ आता है तो तैनाती, तो हम अपने इदारों के खिलाफ मतलब एक सूरत हाल में थोड़ा सा हमें साइड पर होकर देखना है। आपको वहीं से क्लू मिलेगा जहां से आपको देखना है कीनिया के अंदर कि भाई उनकी कहानी जो है वो झूठी है। अब हो सकता है उसको किसी और ने टास्क दिया हो वहां पर। और देखिए जो कहानी समझने वाली है, अरशद शरीफ को लेकर कीनिया कौन गया। आप बताइए, दुनिया के अंदर इतने ममालिक हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं, दुनिया के बेशुमार लोग जाते हैं, आपको कनाडा का भी वीजा मिल सकता है। अरशद शरीफ इतनी देर कहीं थे, वो इजीली अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर वो थे, वो इजीली काम कर रहे थे, उनको ट्रैक किया जा रहा था, कुछ भी था सूरत हाल थी, जैसे भी था मामला उनको पूरी तरह ट्रैक किया जा रहा था। सुनसान रोड पर वो जा रहे थे, उनको होश किसने किया था, उनको बुलाया किसने था, वो किस तरह गया था, कौन उनके साथ था, ये सारे का सारा मामला तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और पुलिस आकर कह देती है हम माफी मांगते हैं, ये कहानी। और अपने वो दो चार को दहशतगर्द होंगे, उनको पुलिस की वर्दियां बनाकर कहेंगे जी अच्छा जी ये जिम्मेदार है, हमने उसको सजा दे दी। हलवा है ये क्या? यानी बस इतना आपने कह दिया कि जी उर्स के साथ ये हो गया, फलाना हो गया, मजाक है। पाकिस्तानी कौम को आपने क्या पागल समझा हुआ है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे। उनके अंदर से लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो कहानी बता रही है वो झूठी है। देखिए वहां पर पूरे का पूरा पुलिस का डिपार्टमेंट काम करता है, वहां दुनिया भर के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके अड्डे वहां पर मौजूद है, वो खुफिया तौर पर वहां पर काम करते हैं। कीनिया कोई आइडियल प्लेस है कि जहां पर आप जाकर रहें? आप वहां पर अंदाजा कर लिया, अगर इतनी होती तो उनके लोग क्या दुनिया भर में नौकरियां करने के लिए गए होते, मारे मारे फिर रहे होते। करप्शन से वहां पर बुरा हाल है, पुलिस वहां की घटिया है, और पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल है उसका आपको पता है। तो असल में ये जो कहानी है ये किसी से हजम नहीं हो रही, सीसीटीवी फुटेज कहीं आपको नजर ही नहीं आ रही, उनके लोग कह रहे हैं कहानी झूठी है। तो वो एरिया भी आपने देख लिया, वो चीजें देख ली, वो इस पूरे खेल के अंदर किसी को वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अंदाजा कर लें कि कभी आपको वो लेडी डियाना का केस नजर आता है, और लेडी डियाना के केस में इतने फ्लॉज हैं कि आज तक सच का पता नहीं है, सवाल ही सवाल है, उसका जवाब कोई नहीं है। तो कीनिया की जो पुलिस है या उनका जो काम है, ये आपको बिल्कुल नजर इसी तरह आता है कि फिल्मों में जैसे कोई सीन होता है, कहानी होती है, लोग इसको नहीं हजम कर रहे और दुनिया इसको हजम नहीं करेगी, और कीनिया के लोग और पुलिस और हुकूमत वो सब के सब एक नंबर के झूठे हैं और वो कहानियां बना रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।